देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। आपको इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की कैसी तैयारियां हैं 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि ये देश के मान और देश के सम्मान का दिन होता है। और ऐसे में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने अपना जो टैब्लू है, यानी कि जो झांकी कर्तव्य पथ पर आपको नजर आएगी, पूरी दुनिया को नजर आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की, उसकी एक झलक आपको इस वक्त मैं दिखाना चाहती हूँ। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की, यानी कि जिसको हिंदी में भारतीय तट रक्षक बल कहा जाता है, वो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा कैसे करती है। एक तरफ जहाँ भारतीय नौसेना समंदर की मैरीटाइम सिक्योरिटी देखती है, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारी समुद्री जो सुरक्षा है उसको देखती है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है, रिसर्च करती है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मेन पेट्रोलिंग का काम भी जो है, समंदर में पेट्रोलिंग का काम भी जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो करती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा एक सीन, एक तरीके से इस टैब्लू में दिखाने की कोशिश की गई है कि समंदर के अंदर एक बोट है, ये शिप जो है कोस्ट गार्ड की है, और यहाँ पर जो लाइफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है ज्यादातर जो कोस्ट गार्ड करती है, वो एक दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। ALH हेलीकॉप्टर, क्योंकि खासतौर से जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑपरेशंस होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में ALH हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो है, और डॉर्नियर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कोस्ट गार्ड है उसके साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन, और साथ में जो सर्विलांस, खासतौर से सर्विलांस का जो काम है वो डॉर्नियर हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता है। यानी कि समंदर के अंदर जितने भी सर्विलांस के ऑपरेशंस होते हैं वो डॉर्नियर करता है। लेकिन क्योंकि तकनीक लगातार बढ़ रही है, आधुनिक हमारी कोस्ट गार्ड हो रही है, तो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस में होता है। तो ये एक तस्वीर पूरी दिखाने की कोशिश की गई है, कमांड सेंटर जहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन आती है और पूरी टीम को एक तरीके से एक सिरे में पिरोने की कोशिश की जाती है और एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, वो तस्वीर इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसको लेकर हम थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टैब्लू के अंदर, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की झांकी है उसके अंदर और क्या खास है। इस पर बात करने के लिए रंजन विश्वास सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भूमिका है, हमारी जो मरीन टाइम सिक्योरिटी है और हमारी जो तमाम तरह के जो समंदर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, उसमें लगातार वो भूमिका बढ़ रही है। Affirmative, ma'am. And first of all, at the outset, ma'am, let me explain you. जो हमारी ये झांकी है, हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस की जो थीम है, भारतीय संस्कृति, विरासत एंड विकास, उस पर आधारित है। जैसे मैम आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो हमारी झांकी है, ये भारतीय तटरक्षक का जो क्रेडो है, वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट, उस पर आधारित है। यहाँ पे झांकी को अगर मैं दिखाऊंगा कि हर एक एलिमेंट अपने आप में ये दर्शाता है कि वो अपने क्रेडो पे ये प्रतिबिंब है कि ये अपना ये काम कर सके और समंदर में जानों एवं मालों का ये सुरक्षा कर सके। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि मैम एक फिशरमैन का एक नाव है जो कि बिकॉज ऑफ सम इशू वो वहाँ पे थोड़ा सा रुक गया है वहाँ पे, एंड वहाँ पे लोगों की जान पे बात आ गई है। तो वहाँ पे उस फिशरमैन ने अपना डिस्ट्रेस अलर्ट किया है वहाँ पे, जो कि अभी रिले होगा हमारे मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के वहाँ पे। हमारा ये MRCC जो बोलते हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, 24/7 ऑपरेट होता है यहाँ पे। एंड मोमेंट वी गेट एनी डिस्ट्रेस ओवर ईयर, कोई भी अगर डिस्ट्रेस अलर्ट मिलता है, हम उसको रिले करते हैं उसके आसपास जो भी हमारे शिप्स या एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट होते हैं उनके उन तक। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रेस सिचुएशन है, तो हमारा MRCC उनको रिले करता है और ये सूचना मिलते ही वो उस स्थान पर इमीडिएटली पहुंच जाता है। ये जो सर, ये जो बोट्स हैं, ये लाइफ एंड रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड की हैं। इस बोट्स के बारे में भी सर हमें थोड़ा सा बताएं। मैडम, ये हमारी स्वनिर्मित इंडिजिनियसली बिल्ट इंटरसेप्टर बोट है हमारी, जो कि चार्ली बोट बोलते हैं हम उनको। ये बोट इमीडिएटली डिप्लॉय एंड लॉन्च हो जाती है, जो प्राइमली स्विफ्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को करता है। तो इसमें हमारे स्वचालित लोग हैं यहाँ पे, वो शिप को लेके जाते हैं उस स्थान तक जहाँ पे डिस्ट्रेस पहुंची है, डिस्ट्रेस हमको मिला है, एंड इमीडिएटली दे प्रोसीड टू सेव द लाइव्स ओवर देयर। इसमें सर कितने क्रू स्टाफ इसमें रह सकता है किसी भी ऑपरेशन को करने? मैडम ये बहुत ही छोटा सा बोट है, इंटरसेप्टर क्राफ्ट। सो इसका क्रू ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों के आसपास होता है, एंड एक कमांडिंग ऑफिसर इसमें तैनात होता है जो उसको पूरे को इसका नेतृत्व करके एक सर्च एंड रेस्क्यू को मुकम्मल एंड उसको
पॉसिबल बना देता है उसमें। अभी सर हमने हाल ही में देखे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो समंदर के अंदर किए हैं, बहुत सारी ड्रग्स की खेप को भी जो है कोस्ट गार्ड ने जब्त किया है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ तस्करी को रोकना, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना, हमारे कोस्ट लाइन को भी प्रोटेक्ट करना हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज में आता है। एंड इसके लिए जो भी हमें कुछ इतला मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट वहां तक पहुंचते हैं। एंड जो भी चीज़ें हमारी कोस्ट लाइन, हमारे बॉर्डर्स को इफेक्ट करें या उसको मतलब कि डिस्टर्ब करें, तो उसके लिए हमारे जो शिप्स एंड जो एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं वो उन सब चीज़ों को इंश्योर कराते हैं यहाँ पर। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ रंजन विश्वास जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर थे, उन्होंने हमें बताया कि जो टैब्ल्यू जो इस बार होगा, झांकी जो होगी कर्तव्य पथ पर, वो किस तरीके से पूरा जो एक ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड समंदर के अंदर करती है उसको दिखाने की कोशिश करेगी। एक भारत की ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर थल पर यानी कि जमीन पर इस तरह के पेट्रोलिंग और तमाम तरह के ऑपरेशंस करने के लिए फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर ऑपरेशंस करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, लाइफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए और नारकोटिक्स को लेकर भी बड़े बड़े ऑपरेशंस करने के लिए हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो हर पल हर समय तैनात रहती है, तत्पर रहती है और तमाम तरह के जो ऑपरेशन है खुद की जान को भी जोखिम में डालते हुए या उसकी परवाह ना करते हुए भी अपने तमाम ऑपरेशंस को समुद्र की गहराइयों में भी जाके करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीत के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।